हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। आज फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं। सेट नंबर 4 है, 3 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके एक एक सेट देख सकते हैं। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए, वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, या कोई भी सरकारी एग्जामिनेशन जिसमें जीके पूछे जाते हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब मेरा सेट देखिए तो आप हाथ में कॉपी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम फैक्ट्स बताते हैं और उससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला सीमेंट उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन है सीमेंट उत्पादन से, और ये बोला जा रहा है कि भारत कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन किया था। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। अगर आपको जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में आप ए, बी, सी या डी जो भी होगा इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है इसका मध्य प्रदेश। बी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, सीमेंट उत्पादन से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं हम लोग कि जो पहला फैक्ट्री लगा था इंडिया में, ये ध्यान दीजिएगा, जो पहला फैक्ट्री लगा था सीमेंट उत्पादन का, वो लगा था 1904 ईस्वी में, जब भारत गुलाम था। और वो कहाँ लगा था? वो लगा था पोरबंदर में। लिखिएगा इस पॉइंट को कि भारत में ये कहाँ पे है? गुजरात में है ना। तो पहला जो सीमेंट की फैक्ट्री लगी इंडिया में, वो लगी थी गुजरात के पोरबंदर में। कब लगा था? 1904 में, जो कि असफल रहा, यानी बंद हो गया, नहीं चला, है ना। दूसरी कंपनी सेम जहाँ से प्रोडक्शन हुआ था वो भी सक्सेस नहीं हुआ, वो था 1904 ईस्वी में ही, जो कि चेन्नई में लगा। फाइनली जो उत्पादन हुआ वो स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश से। क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन किस राज्य में होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है और आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो है चीन में। लिख लीजिए इस पॉइंट को कि विश्व में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है चीन में, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? मध्य प्रदेश। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे पहले आधुनिक कागज कारखाना कहाँ लगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आधुनिक कागज कारखाना, देखिए सबसे पहला कारखाना तो 1912 ईस्वी में ही कोलकाता में लग गया था। ध्यान दीजिएगा, 1812, माफ़ कीजिएगा। सबसे पहला कारखाना तो कोलकाता में लग चुका था, लेकिन वो आधुनिक नहीं था। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहला आधुनिक कागज कारखाना कहाँ लगा था? लखनऊ, भोपाल, इंदौर और कानपुर। तो सबसे सही इसका जवाब क्या है? लखनऊ में, जो कि 1879 ईस्वी में लगा था। 1879 ईस्वी में लगा था। और ये कहाँ लगा था? लखनऊ। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन, जो सैलरी होता है, वो कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन जो होता है, पगार जो होता है, कितना होता है? 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और 2,25,000 रुपये। 4 ऑप्शंस आपके पास सामने दिए गए हैं। इसका सही जवाब जो होगा आप आपको ऑप्शन में बता सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनका जो वेतन होता है वो होता है 2,50,000 रुपये पर मंथ। कितना होता है? 2,50,000 पर मंथ। अच्छा, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है, 6 ईयर्स का। या फिर अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो तो उनको रिटायरमेंट मिलता है। दोनों में से जो चीज़ पहले हो गया, अगर मान लीजिए किसी की उम्र 58 वर्ष है तो उनका 6 साल पहले आएगा, और किसी की उम्र 60 साल है तो उनका 65 वर्ष पहले आएगा। तो इन दोनों में से जौन सा क्राइटेरिया मिट हो जाएगा, उसी के अनुसार उनका रिटायरमेंट होगा। तो जो क्वेश्चन है आ चुका है कई बार कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? या तो 6 वर्ष का होता है, या तो 65 वर्ष उनकी आयु जो होती है। दोनों में से जौन सा पहले हो जाता है वो उनका कार्यकाल होता है। अगर वो 62 वर्ष के हैं तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, हर एग्ज़ाम में आ चुका है, सुकुमार सेन। लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो लेके सप्ताह के 3 दिन आते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। फिर से नोट डाउन कीजिएगा, हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके जो एग्जामिनेशन में एक बार नहीं कई मरतबा पूछे जा चुके हैं उसको लेके हम आते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 25 क्वेश्चंस का सेट होता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करता है ना। बहुत मेहनत करके आपका ये सेट बनता है, तभी 2 दिन में एक सेट आ पाता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन है ऐसा जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप नीचे दे सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो लोकसभा को अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, और ये भंग करने का जो सिप होता है वो उनको जो मंत्रिमंडल है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसके सिफारिश पे ही ये भंग होता है। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। सी, तो इसका आंसर सही हो गया। किसके कहने पे, समझिएगा, किसके कहने पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, तो वह है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं कि किनके कहने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं। और क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा और देता है कि देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं। क्लियर हो गया? तो किनके सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जाता है, तो पीएम के कहने पर राष्ट्रपति करता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सही जवाब क्या हुआ? सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? इनका शपथ नहीं होता, राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रधानमंत्री दिलाते हैं या उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। सही जवाब होगा इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। क्लियर हो गया? और एक चीज़ बता दूं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? आपको ऑप्शन में पूछ देता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, किसको सौंपते हैं? तो आपको बता दें कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। लिख लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपनी अध्यक्षता का जब इस्तीफा देते हैं तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन एक पॉइंट और है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, दोनों, सुनिएगा फिर से, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, दोनों को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 94 के तहत हटाया जा सकता है। और कैसे हटाते हैं? जो सदस्य वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो सदस्य अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, उनके बहुमत से। ठीक है, लोकसभा के सदस्य जो उपस्थित हैं उनके बहुमत से अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, ऐसे ही आपको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज चाहिए, तो आप परफेक्ट पुस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए। सप्ताह के 3 दिन आएंगे क्वेश्चंस, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, जीके फॉर ऑल एग्जाम, है ना, इन हिंदी। ये आएंगे ऑब्जेक्टिव जीके। आपको पढ़ना है और आपको अपनी तैयारी बूस्ट करनी है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था बैंक नोट प्रेस, जो कि देवास मध्य प्रदेश में था। अब है ये करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? कोलकाता, नासिक, लखनऊ और दिल्ली। सही जवाब क्या होगा? नासिक। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये है नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। इनमें से प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो दिखता है। उपहार कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर। तो उपहार कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। ए इसका राइट आंसर हो गया। किसमें शर्करा राइबोज होता है? ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बायो क्वेश्चन है।
किसमें शर्करा राइबोज होता है? एसएससी सीजीएल का टॉप क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, रेलवे हो, पुलिस हो, पीसीएस हो, हर एग्जामिनेशंस में आपने स्टेट पढ़ो, आपको नहीं मदद मिला तो आप मेरे को बताना। किस शर्करा में राइबोज होता है? डीएनए, आरएनए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सही जवाब है आरएनए। आरएनए का पूरा फुल फॉर्म होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। रिबो, आर आई बी, रिबो, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था आरएनए, यानी बी इसका राइट आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखो इसका काम क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका जो पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल, IMO। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 17 मार्च 1958 को जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1958 को जेनेवा में हुआ था। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो जलयान होते हैं उसके यातायात का नियंत्रण करना। क्या होता है? जलयान के यातायात का नियंत्रण करना। ये IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इसका काम होता है जलयान जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहे हैं उसके यातायात को नियंत्रण करना। इसकी स्थापना 17 मार्च 1958 के जेनेवा में हुआ थी और इसका मुख्यालय है लंदन। DC इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 48, 24, 12 या 20? सही जवाब है 24। बी इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस हम लोग कब कब लाते हैं? मंडे लाते हैं, वेडनेसडे लाते हैं और फ्राइडे आते हैं। यानी 75 टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में टपाक टपाक मिलेंगे हर जगह आपको। ठीक है, आपको इसके साथ पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं। आप इसको कहीं कॉपी में नोट डाउन करके बैठते रहिए। आपसे वादा है, आपसे प्रॉमिस, और आप खुद देखेंगे। आप 10 वीडियोस देख लीजिए, आपको 10 वीडियोस देखते देखते आपके लगेंगे कम से कम आपके 800-900 जी के क्वेश्चन तैयार हो गए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। बी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 11वें। कनाडा की संसद का नाम क्या है? कनाडा की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट, जातीय संसद, मजलिस और युआन? तो सही जवाब होगा ए, कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। अब आते हैं जो नीचे 3 ऑप्शन दिए उसके बारे में। जो जातीय संसद है, जातीय संसद कहाँ का संसद है? ये बांग्लादेश का संसद है। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जातीय संसद जो है ये बांग्लादेश का संसद है। मजलिस कहाँ का संसद है? ये ईरान का संसद है। ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है, तो ईरान का संसद का नाम है मजलिस। और जातीय संसद कौन है? बांग्लादेश। पार्लियामेंट कौन है? कनाडा। युआन जो है ये कहीं का संसद का नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। युआन कहीं के संसद का नाम नहीं है, ये चीन की मुद्रा का नाम है युआन। चीन की जो करेंसी है उसका नाम है युआन। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? पार्लियामेंट। ए इसका राइट आंसर हो गया। जातीय संसद बांग्लादेश, मजलिस ईरान। माइकोलॉजी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन? सही जवाब क्या होगा? माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। एकमात्र हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। एक ऐसा हार्मोन जो कि गैस के रूप में पाया जाता है, क्या नाम है उसका? एसिटिलीन, एथिलीन, ऑक्सीन या इनमें से कोई नहीं? तो ये है एथिलीन। बी इसका सही जवाब होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है इस टाइप से, आप कहीं देखिएगा C2H4 होगा, इस टाइप से होगा, या तो H2C एंड CH2, इस टाइप से भी आपको दिखेगा। चाहे ये दिख जाए, H4 यहाँ पे है, चाहे ये दिख जाए। जहाँ भी 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ पे भी हैं। ठीक है, 2 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 हो गए और 1 और 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर हो गया। और ये एक ऐसा है, ये कलरलेस फ्लेमेबल गैस है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता। कहता है गैस के रूप में पाया जाता है, इसका कोई रंग नहीं होता और ये ज्वलनशील गैस है। ध्यान दीजिएगा, एथिलीन जो है ज्वलनशील गैस है। इसका रासायनिक फार्मूला C2H4 है, या H2C और डबल बॉन्ड के साथ
CH2, दोनों में से कोई भी मिले दोनों सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। सही जवाब क्या है? तो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको जवाब पता होता है। सही जवाब है ए। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपको एसएससी में भी जाओगे, CGL में जाओगे, SSC HSL में जाओगे, MTS में जाओगे, आप जो भी इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको बहुत मदद करने वाले हैं इसमें। अभी देखिए हिस्ट्री क्वेश्चंस लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। बायोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक जीके आते हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ जो ज़रूरत पड़ती जा रही है, और हम लोग एक्चुअली सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशंस में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर और पोटोमीटर। सही जवाब होगा इसका क्या? तो पोटोमीटर का सही जवाब होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? बहुत बड़े क्वेश्चन। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? क्रोन, यूरो, क्रोना और डॉलर। आइसलैंड की मुद्रा है क्रोना मेरे भैया, सी इसका जवाब लीजिए। देखिए क्रोन और क्रोना में कंफ्यूज मत होइएगा, आइसलैंड का मुद्रा है क्रोना। ये एग्जामिनेशन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, ये मोदी जी लेके आए थे 2018 में। ठीक है, और 1 जुलाई को हर साल जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते क्या है वो देखो। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन विटामिन के जो है वो रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन के को। अच्छा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये था बेरी। विटामिन ए की कमी से हरातौंदी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है रिकेट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन, कोबाल्ट, कॉपर या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है आयरन, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनपीए में पी क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पर प्रोग्रामिंग, परफॉर्मिंग, प्लानिंग और इनमें से कोई नहीं। तो एनपीए जो होता है ये बैंकिंग टर्म है। तो ये वो टर्म होता है जब कोई खाता या कोई, चाहे लोन अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट, कुछ भी ऐसा अकाउंट हो जो कि 90 दिन तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं किया है, उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए का मतलब होता है एन से नॉन, पी से परफॉर्मिंग, ए से अकाउंट। ठीक है, तो जो खाता जो कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है लास्ट 90 डेज में, उसको एनपीए खाता बोला जाता है। तो वही पूछा गया है कि ए का मतलब क्या है। तो अभी हमने क्या बताया, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, तो ये हो गया। या कहीं कहीं आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी दिखेगा, एसेट। ठीक है, एसेट मतलब क्या होता है? कोई भी धन को, संपत्ति को एसेट बोलते हैं। तो ए मतलब एसेट भी आता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही होता है एक्चुअली में। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो परफॉर्मिंग इसका ये सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम और गुजरात। सही जवाब होगा असम, सी इसका सही जवाब होगा। ओरंग के साथ साथ यहाँ पे काजीरंगा और मानस भी है, दो फेमस, काजीरंगा और मानस। ठीक है, मानस लिख लीजिएगा, ये दोनों यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वेट कितना होता है? 1200, 1450, 1500, 1350। तो सही जवाब होगा 1350, डी इसका सही जवाब होगा। 1350 ग्राम होता है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद जो है, सबसे पहले इसके बारे में जाने। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। बी इसका राष्ट्रीय आंसर हो गया। आज की वीडियो को सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद। सही जवाब होगा हैदराबाद। ए इसका राइट आंसर हो गया। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, देखते क्या है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 80, 64, 78 और 48। सही जवाब क्या होगा? तो कुत्तों में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसमें 39 पेयर होते हैं, तो एक पेयर में 2 होते हैं, तो इसका मतलब 78। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक के लिए वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर फिर बुधवार को, क्योंकि हर वीडियो जो आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आते हैं। ये सारे वो वीडियो होते हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का, एमटीएस का, रेलवे का, पीसीएस का। आप हर सेट जब उठाएंगे कुछ वीडियोस देखने के बाद, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही पैटर्न जा रहा है, क्वेश्चंस टकरा रहे हैं इसमें, क्योंकि वो वही क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो एग्जामिनेशन में रिपीट किए गए हैं। इसके साथ ही आपको वो सारे क्वेश्चन से जो जुड़े फैक्ट होते हैं, जैसे हमने बताया अभी कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो औरंग के साथ काजीरंगा भी वहाँ मिलता है, मानस भी मिलता है, और एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ना। तो ऐसे ऐसे पॉइंट भी आपको वहाँ पे लिखा दिए जाते हैं, ताकि एग्जामिनेशन वो टकराएगा ही टकराएगा और उसका आंसर आप आसानी से दे सकिए। तो मिलिए फिर से अगले वीडियो में बुधवार को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।